हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग है। प्लीज़ ब्लेस मी, ठीक है। और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका जब भी मैं रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आपके पास ही पहुंच जाए। आपको बार बार मेरी चैनल को या मुझे ढूंढते हुए नहीं ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहा है, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड रिस्पेक्ट। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगर प्लेटफॉर्म पर्सनल रीडिंग आप ढूंढ रहे हो तो मेरी नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो आप मेरी उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फ़ोटो ये सब डाल के आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, बट पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, ठीक है। अभी ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि आपका यहाँ पे जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि की ये रीडिंग है। कुंभ राशि की 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एनर्जी को हम यहाँ पे रीड करेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे हम लास्टली एक ब्लेसिंग का कार्ड लेते हैं, इसको साइड रखते हैं, और ये है गुड टैरो। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और उस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट करेगा उतना रखो और बाकी का यहीं पे छोड़ देना। बट हाँ, अगर किसी का कुछ लोगों का ना 90-95% तक मेल हो जाता है, रेजोनेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस 95% के ऊपर डिपेंड करके आप कोई डिसीजन मत लेना, बिकॉज दिस इज़ ओवरऑल एक जनरल रीडिंग ही है। ये जनरल रीडिंग ही है, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ओके। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Selecting me as your medium. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Spirit, please मुझे 3 कार्ड दे दीजिए कुंभ राशि की 22 से 30 अप्रैल का एनर्जी को रीड करने के लिए, so that I can help my Aquarius, माई एक्वा फ्रेंड्स, मेरी सारी कुंभ राशि दोस्तों को मैं हेल्प कर सकूं, उन लोगों को समझा पाऊँ कि आगे क्या आ रहा है, या तो फिर कौन सी स्थिति में वो लोग अभी है, वो थोड़ा हम लोग देख सकेंगे, ठीक है। टू मच। 3 कार्ड दे दीजिए स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वा, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वा, गिव मी 3 कार्ड्स फॉर एक्वा, give me 3 cards for aqua, give me 3 cards for कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज। कुंभ राशि वालों के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। 3 ऑफ सोर्ड, कुंभ राशि वालों के लिए 3 कार्ड। 3 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस, 3 कार्ड, अगले 2 कार्ड सॉरी, और 2 कार्ड। 3 वाटर, पेज ऑफ फायर, माय गॉड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये तीनों एनर्जी यहाँ पे है। 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर, पेज ऑफ फायर। ऐसा तो कौन सा रीडिंग में मुझे मिला? 3 ऑफ वाटर एंड पेज ऑफ फायर, दोनों एकदम अगल बगल में सेम था रीडिंग। कौन था रे बाबा? कैंसर, मुझे लगता है कैंसर। ऐसा लगता है मुझे जैसे कैंसर का है क्या। 1 सेकेंड रुको, मैं लिख के रखी हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है, नहीं तो टॉरस ऐसा कोई होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। 3 ऑफ एयर क्या है? 3 ऑफ एयर का मतलब है 3 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स अ थर्ड पार्टी। आपका दिल टूटा हो गया, ठीक है।
एकदम टूटा टूटा, आपके दिल किसी ने ज़बरदस्त तोड़ा। फिर वो जोड़ने का भी कोशिश किया, बट जोड़ने के लिए जो 3 ऑफ कप्स का यूज़ किए हैं वो उसमें भी कहीं दलबाजी। हाँ, पार्टी चल रहा है ना चारों तरफ, एकदम वोट का, इलेक्शन का, उसी का इफेक्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ एयर, कोई थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी में है कुंभ राशि। पेज ऑफ फायर है, पेज ऑफ फायर, कोई एरीज लियो, सॉरी कोई ऐसे मासूम सा एक एनर्जी है आपके लाइफ में। कुंभ राशि आपके लाइफ में कोई मासूम सा एनर्जी है जो कि फायर साइन के है, एरीज लियो सजिटेरियस, और उसको शायद सब पता है फिर भी वो चुप है। वो एक मैजिकल एनर्जी है, वो इंसान जैसे मैजिशियन की तरह है, वो उसके पास वो अपने ही, एक बंगाली में एक गाना है नजरुल इस्लाम जी, इस्लाम का लिखा हुआ नजरुल गीति, खेली छो ए विश्व लोए विराट ও शिशु आनो मने, मतलब हे भगवान आप खेल रहे हो अपने एक ही मन में, मतलब अपने में डूब के आप खेल रहे हो, इतना ब्रह्मांड, बड़ा सा ब्रह्मांड को लेके, विश्व लोए विराट ও शिशु आप एक महान, एक बड़ा सा बच्चा इतना बड़ा यूनिवर्स को लेके खेल रहा है, ऐसा एक जैसे लग रहा है। यहाँ पे भी ये बच्चा अपनी ही धुन में है, अपना ही जादू की दुनिया में ये है, इसको जैसे कुछ पढ़ा नहीं है, इसको कोई पढ़ता नहीं, मतलब कुछ आता जाता नहीं, ऐसा टाइप का। ठीक है, चलो क्लैरिफाई, प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, Pisces मून, ओह गॉट इट। अब आएगा मजा इस रीडिंग में, रुको। Give me cards. Again it's a 4 of sword. और कुछ कार्ड दीजिए स्पिरिट प्लीज, मुझे और कुछ कार्ड्स दीजिए। ओह, again it's a 3 of pentacles. Okay. Okay. ओके, एक बड़ा सा कहानी। एक्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने दो रिश्ते को दो थर्ड पार्टी में फंसे हैं। दो मतलब जैसे you are married and you are related to another married person. Okay. बाप रे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कुंभ के साथ मीन राशि या मीन लग्न हो सकता है आपका, या तो मीन राशि कुंभ लग्न, कुंभ राशि मीन लग्न, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका एक पार्टनर ऐसा है कि जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में है, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड द वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। शादी जैसे नाम के वास्ते है, मतलब देयर इज नो
ऑफिशियल जो रिलेशन होते हैं ना, जैसे हाँ शादी मतलब यहाँ पे शादी का कुछ नहीं दिखाई रहा है, शादी का कार्ड तो है बट जैसे ये नाम के वास्ते शादी है, यहाँ पे कोई बैलेंस ही नहीं है। यू आर लुकिंग फॉर द बैलेंस। ओके सो यू फाइन, थैंक यू। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि आपका शादी से पहले कोई रिलेशन था और बट उस रिलेशन को आपने बोला नहीं और डिस्क्लोज नहीं किया, फिर यू एंगेज इन योर मैरिज। और जैसे जिसकी शादी हुआ, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर कोई लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कोई आग अग्नि तत्व की है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जो कि अपनी ही धुन में था, अपनी प्यार में था, अपने में अंधा। जैसे आपसे वो इतना प्यार करता था कि कभी इसके दिल में कोई सवाल ही नहीं उठा था और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। इवन पैसों के मामले में भी, जैसे वो अगर 1000 कमा भी रहे हैं ना, तो भी वो सारा पैसा जैसे आप ही के पॉकेट में रहना, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट। और आपका जब वो पता चला, जैसे आपके पार्टनर को पता चला, देन आपके पार्टनर को भी ऐसे प्यार की खोज में जैसे वो भी निकल पड़े, ऐसे कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी का आया। इतनी सारी थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 बार 3 एनर्जी, इसका मतलब है योर गाइड्स एंड द मास्टर्स आर विथ यू। आपके गाइड्स, आपके मास्टर्स सब आपके आसपास है। आपके गाइड्स, यू आर गाइडेड। एक्चुअली कुंभ राशि, आप गाइडेड हो। और आपका जो पार्टनर है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप मीन राशि के नहीं हो और मीन लग्न के नहीं हो, तो आप शायद सिंह या मेष या धनु लग्न की हो सकते हो। तो जैसे आपकी शादी हुआ है कोई मीन राशि के साथ, अगर आपका शादी कोई मीन राशि के साथ हुए थे, तो वहाँ पे आपको ऐसा पार्टनर मिला जो बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जिसको सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसे से परवाह है और कोई चीज़ से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो उस वहाँ पे जाके आपको असल में समझ में आया कि प्यार यहाँ से नहीं मिलने वाला। सो दैट आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए और उस थर्ड पार्टी ने भी आपको पैसे के लिए बहुत तोड़ा। जैसे आपके पैसे में ही वो ऐश करता था, आपके पैसे के लिए वो, मतलब प्यार तो ऑफ कोर्स था बट पैसे के लिए भी वहाँ पे कुछ हुआ था। वो रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टूट गया है। नाउ यू आर बैक इन योर मैरिज। अभी अपनी शादी वाली ज़िंदगी में आप आ चुके हो। आपका अभी कहीं दूसरा प्लानिंग नहीं है, बट अगेन समवन फ्रॉम वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, शायद आपको प्यार का मैसेज भेज रहा है। शायद आपको फिर से वो जैसे होते हैं ना, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रपोज करने की, समझाने की कि देखो हम बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और प्लीज़ मेरी प्यार को एक्सेप्ट करो, ऐसा टाइप का। मुझे ऐसा लग रहा है ये वही मीन राशि हो सकते हैं जो जिसके शायद आपकी शादी हुए थे और उस वक्त वो इतना घमंडी था, वो इतना अपने घमंड में भरा हुआ था कि उसको, उसकी नज़र में ना आपको वैल्यूलेस लगा था। जैसे आपके तरफ देखते हुए ना वो ऐसे क्या वैल्यूलेस, ऐसा टाइप का आपकी तरफ उनका प्यार क्या, उनका नज़र ही नहीं आता था और उसी दर्द से आपने निकल गए। अभी देखो वो शायद आपका भी वैल्यू उसको पता चला है। नाउ यू आर अर्निंग अ लॉट। कुंभ राशि, आपकी बहुत पैसे हो रहा है। यू आर स्टेइंग इन अ हेल्दी सिचुएशन, मे बी यू आर अलाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो। आपकी ज़िंदगी में कोई राज और राज नहीं रहा। यू आर नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव एनी सीक्रेट एट ऑल। तो अभी ऐसी परिस्थिति में ना, जैसे वो आपकी ज़िंदगी में जब मतलब फिर से स्ट्रॉन्गली वापस आना चाहता है, जैसे वो अपना अस्तित्व को फिर से ऑफिशियली क्लेम करना चाह रहे हैं, बट यू रियली डोंट केयर ऑफ इट। आप ना वही पुरानी बातों को सोचते हो। आपको ऐसा, ओह सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये है, इसके बाद ये वाला कार्ड है। जैसे आप ना उस पुरानी यादों को सोचते हो और सोचते हो कि मुझे याद है कि कैसे हमें दर्द दिया जाता था, हमें याद है कैसे हमें इंसल्ट किया जाता था, हमें याद है कि हमने कितना पापड़ बेले हैं इस सिचुएशन तक आने के लिए। तो इसीलिए नाउ नोबडी इज़ देयर टू कन्विंस यू। एटलीस्ट ये इस इंसान का तो
औकात ही नहीं है कि ये आपको कुछ समझाइए। अगर ये मीन राशि के हैं तो शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं, शायद ये समझ नहीं पा रहे कि आपके पास अभी ना पैसे का कोई मोल है, ना प्यार का कोई मोल है। यू आर टोटली बैलेंस्ड। आप अपने अंदर का जो ईड़ा पिंगला, मतलब जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है, उन दोनों को ऐसे आपने बैलेंस किया है कि आपके अंदर का देखो ये जो कुंडलिनी का जागरण होके यू गॉट दैट अलाइनमेंट, यू गॉट दैट एक्नॉलेजमेंट। वो विजडम आपको मिल चुका है। अभी आपको कोई भी चीज़ का परवाह नहीं है। यू रियली डोंट केयर कि किसने आपको सैल्यूट मारा, किसने आपको जूता मारा, किसने आपको गाली दिया और किसने आपको प्यार से सराया। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबके लिए बोलते हो हरि ओम नमः शिवाय, सब खुश रहो। मुझे किसी को, क्योंकि आपको जैसे भगवान मिल गया, आपको जैसे सब परम ब्रह्म मिल गया, और जैसे ही आपको ब्रह्म मिल जाते हैं, आप जैसे आपको प्यार मिल जाता है, उस परमात्मा का दर्शन, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई सबसे हम लोग उस परमात्मा का ही बात करते रहते हैं। हर वक्त बोलते हैं कि उस बाबा से बुलाओ, उस बाबा से मांगो। वैसे ही आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपका उस इंसान का कोई भी खराब या अच्छा, बुरा या भला कोई भी स्टेप आपके लिए कुछ गलत नहीं लग रहा है, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर गोइंग थ्रू अ चेंज, अ बिग मैसिव चेंज। एक बड़ा सा चेंज हो रहा है। कुछ तो यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन वो सब खत्म हो रहा है, या तो वो खत्म हो रहा है या तो वो उभर के शुरू होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये एक लेडी है, ठीक है ना, उसके देखो ये पंख है और पंख के ऊपर देखो एक छोटा सा चिड़िया और उसके ऊपर एक छोटा सा क्राउन, और यहाँ पे देखो डाली पे दो चिड़िया, वहाँ पे भी दो क्राउन लगा के दोनों बैठे हैं, दो चिड़िया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा है जैसे दोनों प्रेमियों के बीच में हड्डी, कबाब में हड्डी बोलते हैं ना लोग, ऐसा जैसे आप संसार में हो फिर भी आप नहीं हो। ये संसार में सब कुछ चल रहा है, आप इतना ज़्यादा डिटैच्ड हो गए हो सब कुछ से, मतलब सब कुछ के साथ आपका एक कनेक्शन तो है बट आप नहीं हो, आप इतना ज़्यादा न्यूट्रल हो चुके हो। तो ये डिटैचमेंट अलॉन्ग विद द अटैचमेंट, ये इसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल आप बन चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग कोई ऐसे कुंभ राशि के हो रहा है जिसका कुंडलिनी का जागरण हो चुका है, जिसने दुनिया की बहुत दुनियादारी समझने के बाद अभी ऐसी परिस्थिति में आए हैं कि जहाँ पे वो कम्प्लीटली डिटैच्ड है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है और कम्प्लीटली उसको कुछ आता जाता नहीं है। अभी उसके लीगल पार्टनर किसके साथ कहाँ पे जा रहा है रियली डजंट मैटर। अभी उसके लीगल पार्टनर किसके साथ रह रहे हैं, अगर वो घर में है तो उनको सेवा देना है, जितना सेवा ज़रूरत है उतना ही। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी बहुत सालों की तपस्या में लीन हुए बैठे हैं। Someone is in very deep meditation, और यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी जो है ना ये आपको स्पर्श नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से क्या ना, आपका जो पार्टनर जो कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। शायद इतना घमंड होके, इतना नेग्लिजेंसी जो आपके तरफ आपके पार्टनर का था, आपके पार्टनर ने आपको बहुत नेग्लेक्ट किया, जैसे आप हो ही नहीं, ऐसे उनका बिहेव हुआ करता था। तो वो इतना नेग्लिजेंसी आपने सहा है ना कि अभी और फ़र्क नहीं पड़ता। वो दो मिनट के लिए अगर अच्छा भी बोलते हैं ना तो आपको लगता है कि अरे इसके दिमाग में कुछ तो और खिचड़ी पक रहा है, ये तो कुछ मेरे से करवाना चाह रहे हैं इसीलिए इतना मीठा बोल रहा है, ऐसे टाइप का। हर वक्त आपको ना ऐसे लगता है कि फिर से कुछ तो बोलेगा, ऐसा बड़ा फेंकेगा या तो कुछ बोलेगा मेरे को यूज़ करने के लिए, फिर से कुछ करेगा। तो ऐसा ही एक परिस्थिति, आपका मेंटल स्टेटस ऐसा बन गया है। नाउ यू रियली डोंट नीड एनीबडी। चलिए कुंभ राशि, आपके लिए एक ब्लेसिंग का कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट एक ब्लेसिंग का कार्ड दे दो एक्यूरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर एक्यूरियस, गिव अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर एक्यूरियस।
divine healing. Honor your sensitivity, exactly. Retreat to recharge and heal your light can support others. Honor your sensitivity. आपके अंदर जो सेंसिटिविटी है, आपने जितना दर्द सहा है, फिर उस दर्द को धीरे धीरे आपने निकाला भी है, मतलब आपने हील भी कर दिया है. ऑनर योर सेंसिटिविटी. आपके अंदर का सेंसिटिविटी को रेस्पेक्ट करिए, ऑनर करिए. रिट्रीट टू चार्ज एंड हील. रिचार्ज, रिट्रीट टू रिचार्ज. एग्जैक्टली, आपने खुद को हील किया है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो, ये जो इगोइस्टिक एटीट्यूड, ये जो नेग्लिजेंसी आपकी तरफ, ये सब कुछ अपने सहते हुए गए हैं. पैसे के लिए इतना कुछ उन्होंने किया है आपके साथ, आपके पार्टनर ने, जो कि आप भूल के भी भूल नहीं सकते ऐसे. बट वो सब आपने हील हो गया, आपके अंदर कुछ बचा नहीं है, आप हील हो गए हैं. योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स. नाउ यू आर जस्ट लाइक अ स्टार एक्यूरियस. Oh yes, you are Aquarius actually. Oh my God, yes. आप अभी एक एक्चुअल में एक स्टार बन चुके हैं, और आपकी रोशनी स्टार से, वो सितारों से जो रोशनी निकलते हैं, उस रोशनी से कोई दूसरे जिंदगी का भी जिंदगी में भी रोशनी आएगा. आपकी रोशनी के बलबूते पे, आपकी रोशनी के हीलिंग से और अभी और भी इंसान और भी जिंदगी हील हो सकते हैं. तो इसीलिए आपकी रोशनी से दूसरों को सपोर्ट कीजिए, दूसरों को प्यार दीजिए, दूसरों को जीने का मकसद दिखाइए, और बहुत बहुत सारी काम आपसे होगी. एक्यूरियस, यू आर रियली अ स्टार. यू आर जस्ट अ स्टार. आपको आपने जितना झेला है, वो सब कुछ सिर्फ आपको इस न्यूट्रल पोजीशन में लाने का एक प्रोसेस था. अभी आप में जो डिटैचमेंट आया है ना, ये डिटैचमेंट बहुत बड़ी बात है. ये बड़े बड़े मुनि ऋषियों में भी नहीं आ पाते हैं. बहुत सारे लोग बहुत सालों की साधना करते हुए भी ये डिटैचमेंट नहीं कर पाते हैं. बट आपने वो डिटैचमेंट इतना सुंदर तरीके से कर दिया है कि यू आर अटैच्ड, but again along with that you are completely detached. So it's a beautiful combination, it's a beautiful maturity I am getting. ठीक है, बहुत बहुत हैप्पी रहिए. आप अपनी ज़िंदगी के हर एक मकसद की तरफ फोकस रहिए, बिकॉज आप हील्ड है, आप एक हीलर है. मुझे ऐसा लग रहा है यू कैन हील अदर पीपल. आपकी रोशनी से बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी ज़िंदगी रोशन होने की तदार में है, परिस्थिति में है. सो कीप योर लाइट, कीप योर लव फॉर अदर्स. ठीक है, बहुत खुश रहिए, और भगवान आपकी बहुत बहुत भला करे. ओम नमः शिवाय.